एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ कि हाउ माई लाइफ चेंज्ड। दिस स्टोरी मैं आपको जो मेन स्टोरी बताऊंगा वो मैं थोड़ी देर में बता दूँ इसका इफेक्ट क्या हुआ था 2008 में ना। मेरे जब बेबी होने लगा ना, तो मेरे को ऐसे लगता था कि अगर बच्चा, अभी हम इतना काम करते हैं, अगर बच्चा हो जाएगा तो हम सारा काम करेंगे कैसे, राइट। और मैंने हमेशा आप लोगों को समझाया कि आप शादी भी करो, मैं कहता हूँ 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करो, आप हैरान रह जाएंगे, आपके अंदर से कुछ ऐसे स्किल्स निकल के आएंगे, आपके अंदर से कुछ ऐसी फैकल्टीज और ऐसी पावर्स निकल के आएंगी, आपका काम कम होने की बजाय डबल ट्रिपल हो जाएगा। यस, यस, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, मल्टीपल टाइम ऐसे हुआ है। जो मेरा दूसरा बच्चा आया तो वो तो आंधी तूफान था, राइट। वो तो और भी कुछ और था, और हम थोड़े ओल्ड भी हो गए थे, हमारी फिजिकली भी हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं रही थी, लेकिन हमारा बिजनेस 3 टाइम्स हो गया, प्रॉफिट 3 टाइम्स हो गया हमारा। यस, आई एम नॉट किडिंग। एंड ये मैंने टाइम एंड टाइम अगेन देखा है, राइट। लेकिन ऑल दिस बेसिकली, ठीक है, देयर इज नो डाउट कि ये हुआ, लेकिन इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है कि मेरी टीम बन गई। तो 2008 में जब बेटी हुई तो मैं बड़ा काम करता था, 2011 में मेरी टीम बननी स्टार्ट हुई, तो 2012 में बड़ी अच्छी टीम बन गई। ठीक है ना, मैं अपनी टीम के बारे में आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और 2019 में भी ऐसे हुआ था, जो मेरी दूसरी बेटी हुई है, तो एक बार तो मेरी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरी टीम बन गई और जिन्होंने मेरा मेरा काम बहुत अच्छा संभाला। ठीक है ना। हाँ, इसमें छोटा मेरी टीम ही सब कुछ है, और मैं अपनी टीम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा है कि मेरे अगर अगर आप सोचेंगे तो फिर इसमें मेरा क्या रोल है। इसमें मेरा रोल यह है कि मेरे में पेशेंस आ गई, मेरे में पेशेंस आ गई, मेरे में डेलीगेशन करने के एल्गोरिथम्स डेवलप हो गए। मैं सोचने लग गया कि कैसे डेलीगेट करूँ। आई स्टार्टेड पुटिंग मोर ट्रस्ट इन पीपल। दोज गाइज वर एक्सट्रीमली ट्रस्टवर्दी, पर मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी मैं ट्रस्ट डालूं। तो मैंने टीम्स के बहुत सारे डायनामिक्स में आपको बताता हूँ, और मैंने उसका पूरी सीरीज का नाम रखा है फ्रॉम 5 to 50, राइट। बेसिकली 3-4 बंदों की, एक बंदों की कंपनी खोलने का अलग बात है, 50 बंदों की कंपनी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत टाइम से, खुल नहीं रही, चल नहीं रही। तो एनीवे वो सारा मैंने अपनी जर्नी को आपके सामने रखूंगा, रख रहा हूँ इस सीरीज में बेसिकली। लेकिन एनीवे मैं आपको पीएमके के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी ना टीम हुआ करती थी, पीयूष, मयंक, क्षितिज। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। मैं सारा काम खुद करता था 2008 में। मैंने एक बंदा हायर किया, ठीक है, और ना एक बंदी हायर, पहले मैंने मतलब मैनेजर हायर की थी, उसने 10 बंदे हायर, उस 10 बंदे हायर कर उसको पकड़ा दिए। मुझे खुद नहीं आता था डेलीगेट कैसे करना है काम, मुझे खुद नहीं आता था उनसे काम कैसे कराना है। मैंने बेसिक एसओपीज भी नहीं बनाए थे, उनको कभी काम सिखाया भी नहीं मैंने। कैन यू इमेजिन, मैंने उनको कभी काम सिखाया भी नहीं। कैन यू इमेजिन, बिना सिखाए मुझे लगता था इनको कोल्ड कॉलिंग आनी चाहिए, इनको वार्म कॉलिंग आनी चाहिए, इनको हॉट कॉलिंग आनी चाहिए, इनको कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए। पता नहीं क्या सोचता था मैं। That's what I'm saying, you basically develop certain interesting skill set। ठीक है ना। होता क्या है, थोड़ा टाइम बढ़ता है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ उस बंदे की। वो बंदा हायर हुआ था किसी मैम के नीचे, वो मैम बड़ी अब्यूजिव सी थी। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैनेजर हैज टू बी नाइस, मैं उनकी भी मेंटरिंग करूँ, मुझे ये सब पता नहीं था। तो शी वॉज वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स स्पेशली फ्यू पीपल हु लाइक, एक बंदा हमें ज्वाइन किया, दैट गाय वॉज ही वॉज वेरी हम्बल। अच्छा, क्या हुआ था, मैंने ना कभी एक दिन बैठ के ना ऑफिस में एक टेस्ट लिया, उसमें उस बंदे ने ना नंबर 1 मार्क्स लिए। तो मेरे ना दिमाग में कहीं बैठ गई, मैं इंडिया विजिट किया था और मेरे को उस वक्त बैठ गई कि उस बंदे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए थे, और वो कोई बिल्कुल 10 में से टॉप 10 में से वो टॉप 5 में भी नहीं था, और वो टॉप जो मैडम थी उसको हमेशा कोसती रहती थी। जब मैं यहाँ पे आ गया, वो बंदे की एक बात आती थी, तो 3 दिन ऑफिस से गायब हो गया, फिर अचानक चौथे दिन अपीयर हो गया, फिर 10 दिन के लिए गायब हो गया, फिर 11वें दिन अपीयर हो गया। मैम बोलती कि आप इसको क्यों रख लेते हो बार बार। सर, मेरी रिकमेंडेशन है बाकी सबको रख लो, इस अकेले बंदे को निकाल दो। और पता नहीं क्यों मेरे ना, मैं उसको निकालता नहीं था, क्योंकि उसने टेस्ट पास किया था जो मुझे बड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, कि उसने उस अकेले बंदे ने उस टेस्ट को पास किया था। तो मेरा थोड़ा दिमाग में बात बैठी हुई थी, ठीक है ना। वो बंदी उसको बड़ी कोसती रहती थी एंड ऑल दैट सब, मुझे भी बोलती रहती थी। चलो, होता क्या, मुझे बाद में पता चला कि वो बंदी बड़ी अब्यूजिव थी, एंड दैट्स द रीजन ही डिडंट लाइक टू कम। अब होता क्या है, सारे बंदे धीरे धीरे हो गए, मेरे को बिजनेस संभालना नहीं, मुझे टीम को काम देना नहीं आया, मैं उनके साथ मीटिंग भी नहीं करता, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। होता क्या है, ये वो रिसेशन हिट कर गई। जैसे रिसेशन हिट करी, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। कुछ लोगों को मैंने मना कर दिया, कुछ लोग अपने छोड़ के चले गए। इस बंदे की सैलरी बड़ी कम थी, 6,000 रुपये थी। कहता सर मैं कुछ तो करता ही रहूँगा, मेरे मतलब इसने बोला, कहता मैं कहा चल तू बैठा रहे, एक आधा बंदा बैठा रहे, 6,000 रुपये लेता रहे, कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए, ठीक है ना। उसने एक और कोई ऑफिस बॉय रखा हुआ था, उसको 3,000 रुपये थे, दोनों बंदे रहते थे, 1 साल आते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लाइफ चेंज होती है जब बच्चे आते हैं ना। तो क्या हुआ कि इस बंदे ने ना, क्या हुआ कि मैं ना इसको ना रखा, इसको मैं करता तो कुछ नहीं, मेरे को लगता था क्या मार्केटिंग करेगा, क्या रिक्रूटमेंट करेगा, क्या इसको H1 का नहीं पता, वीजे का नहीं पता, रिज्यूमे का नहीं पता, एंड क्लाइंट का नहीं पता, कैसे बात करनी है गोरों के साथ क्या पता है, कुछ भी नहीं पता।
और मैंने इसके ऊपर ना कभी ट्रस्ट किया ही नहीं कि किसी की भी कैपेबिलिटी मैंने प्रॉपरली चेक कर, मैं कोई ट्रस्ट किया ही नहीं, करता ही नहीं था मैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होती है इंसान की। मैनी ऑफ दिस यू गाइज आर बेसिकली, मेरे को लगता है आप अपने इन्हीं सब प्रॉब्लम से घिरे हुए हो, कभी इन पे जरा सोच लेना। बट बड़े बड़े दौर में मैं तो इस प्रॉब्लम से घिरा हुआ था। होता क्या है, तो वो ना उसमें काम भी नहीं दे पाता ठीक तरह से, रिसेशन भी आई पड़ी थी। उसने ना मेरे उसको ना काम करने की बड़ी तलब होती थी, उसको काम में करने बड़ा शौक था। देयर आर सम पीपल हु आर रियली फॉन्ड ऑफ वर्किंग एंड आई वाज वन ऑफ देम एंड ही वाज आल्सो प्रोबब्ली वन ऑफ देम। उस बंदे ने क्या किया, वो उसने ना रिज्यूमे डालने लग गया मुझसे बिना बताई, सबमिशंस करने लग गया। और एक दिन मुझे फोन करता है, सर इंटरव्यू आई है। मैंने कहा कहाँ? ये कहता यहाँ। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे सबमिशन की नहीं। तो वो ना घबरा गया और उसमें डर डर के बोला सर मैंने की थी। और मैं ना एकदम से हैरान रह गया। मैं कहा तुमने सबमिशन की थी? तो तुमने फिर सबमिशन कैसे की थी? कहता सर मैंने सर क्लाइंट से बात की। मैं शॉक में आ गया। फिर मैंने इंटरव्यू दी। जब मैंने इंटरव्यू दी तो मैंने देखा बिल्कुल नॉर्मल इंटरव्यू थी जैसे नॉर्मल, और हमारा क्लोजर भी आ गया। मैं शॉक में आ गया। मैंने पूछा तुमने कैसे किया? मुझे उसने दिखाया। 1.5 साल हो चुका उस बंदे को यहाँ पे काम करते हुए, एंड आई डिड नॉट नो। आप ये सोचो कि वो जो 10 बंदे आते हैं उनसे काम क्या करवाता था। अगर वो सबमिशन नहीं करते तो करते क्या थे फिर, मेरे को खुद नहीं पता। मेरे पास कोई स्किल नहीं था टू डेलीगेट द वर्क टू पीपल। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आपको डेलीगेट करने का बेसिक आर्ट ऑफ डेलीगेशन आपके अंदर नहीं है, बेसिक ट्रस्ट नहीं है आपके अंदर कि दूसरे को काम दे दो कि ट्रस्ट कर सकोगे कर लेगा ये काम। तो क्या होता है एनीवे, सो वो बंदा जो सा था ना, वो बंदा उसने एकदम से फिर मुझे एक्सप्लेन किया और मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। फिर मैं कहा चल तू मेरे साथ फिर काम कर, तू सबमिशन किया कर, मैं ये वाला काम बाकी काम मैं करूँगा। उसने वो काम करना स्टार्ट किया, बाकी काम मैंने करना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे एक और बंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया, फिर तीसरे बंदे ने हमें ज्वाइन कर लिया। एंड हम चारों की टीम बन गई और हम चारों ने मिल के उस बिज़नेस को उठा दिया। उन तीनों ने मेरा सारा काम संभाल लिया, वो सारे और भी काम संभाल लिए जो मैं करता था। इवेंचुअली मई में, जो मैं एक वर्काहॉलिक बंदा जिसने 18-19 घंटे से नीचे कभी दिन नहीं देखा था, 7 डेज अ वीक लगातार फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मैं जब सवेरे उठा मुझे ये नहीं समझ में आता मैं दिन कैसे पास करूँ, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं होता था। 2012 मई की बातें हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि मैं करूँ क्या सारा दिन बैठ के, मेरे पास कुछ काम ही नहीं होता था, ना रिक्रूटमेंट का काम, ना मार्केटिंग का काम, ना रिज्यूमे बनाने का काम, सारा काम ये तीनों मिल के करते थे। सो ये आपके अंदर सो दिस इज मल्टीपल थिंग्स वी कैन आई वांट टू कन्वे टू यू। एक आर्ट ऑफ डेलीगेशन एंड आर्ट ऑफ ट्रस्टिंग पीपल थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक होता है। ये अपना क्या नाम है, अपना जो बंदे थोड़ा मतलब जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आता मैं कौन सा काम दे सकता हूँ दूसरों को, एंड दे कैन नॉट ट्रस्ट अदर्स टू बी एबल टू डू इट। दैट्स वन। और दूसरा कि ये इट्स ऑल अबाउट पीएम के सक्सेस स्टोरी, ठीक है ना। उन तीनों ने काम इतना बढ़िया संभाला। तो इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पीयूष की भी स्टोरी है, मैन की भी, क्षितिज की भी। अच्छा मेरे को भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी एक चीज़ आ गई कि सैलरी और इंसेंटिव्स का कैसा मिक्स देने लग गया मैं। आई स्टार्टेड गिविंग लॉट ऑफ इंसेंटिव्स एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना। पीयूष जो था ना, जब ये उस दिनों में, जब ये पुराने दिन थे, जब ये बेचारा मतलब मैं इस पर ट्रस्ट ही नहीं करता था, ये ना बंदा ना एक दिन बड़ा लेट हो गया। जैसे मान लो 8 बजे आना था तो 8:30 बजे पहुंचा। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, लेट क्यों इतने? इन्होंने बोला, कहता सर वो मेरे ना मैं सर वो मतलब सर मैं आज बस से नहीं आया। मैं कहा क्या हुआ, बस मिस हुई? कहता नहीं सर मेरे पास ना बस का किराए के पैसे नहीं थे। 15 किलोमीटर दूर नया गांव से सेक्टर 15 पंचकुला, अगर कभी आप जाके गूगल मार लेना, नया ग्राम से सेक्टर 15 पंचकुला पैदल आया था ये, मध्य मार्ग पे पूरा चल के। तो आप जाके देख लेना कभी अगर आपको टाइम लगे तो, सेक्टर 15 पंचकुला तक कितना टाइम कितना देर है, पंचकुला नॉट चंडीगढ़, ठीक है ना। उस बंदे ने अपनी मेहनत के बल पे वही जब उसने काम जब उन्होंने मेरे को फ्री कर दिया ना, उसी वक्त के अराउंड इन्होंने ब्रांड न्यू होंडा सिटी निकलवाई। तो मैंने बोला कि यार तुम, क्योंकि उसकी सैलरी हो गई थी 2.25 लाख रुपए, 6,000 से स्टार्ट किया था, उसकी कमीशन वगैरह सब मिला के 2.25 लाख रुपए महीना आता था। अप्रॉक्सीमेटली 3700 to 3800 डॉलर्स आते थे उसको हर मंथ। और ही स्टार्टेड मेकिंग सो मच मनी just by his hard work and proving to me that he can actually handle the whole business, ठीक है। जो उधर मयंक है ना, उसकी भी स्टोरी बड़ी मजेदार है। ये ना किसी कंपनी में काम करता था 3,000 रुपीज अ मंथ में। He was 26 years old and it is 2012, it's not 1912 it's 2012, not 2002, not 1992। 2012 में बहुत बड़ी थोड़ी थी 3,000 रुपये, बहुत ही थोड़े पैसे थे। 3,000 रुपये में काम करता था। तो वहाँ पे, और वो जो बंदा था इसका बॉस, वो कभी कभी इसको पैसे भी नहीं देता, मुझे बताता स्टोरीज बाद में। 30 पर उसकी सैलरी सिर्फ 3,000 थी। होता क्या है,
इसको किसी तरह से हमारी कंपनी के बारे में पता चला, ये ना किसी दोस्त था किसी का, तो इसने ना बोला यार मैं ही आपकी कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ। तो इसने अप्लाई किया, मैंने रख लिया। तो मैंने 12,000 रुपये महीने में रखा था इनको। इवन दैट वाज नॉट अ वेरी बिग सैलरी, बट मैंने इनको कमीशन अच्छे देने के लिए मैंने बोल दिया मैं आपको कमीशन अच्छे दूंगा। इस बंदे ने अपनी मेहनत से, ठीक है ना, बिजनेस इतना उठाया कि ये विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर ये 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था, ठीक है ना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये इसकी ना शादी करना चाहता था, तो इसकी वाइफ 26 साल का, इसकी वाइफ से शादी नहीं करती, मतलब घर वाले मानते नहीं, कहते 3,000 रुपये महीने में आप कहाँ रखोगे भाई वाइफ को, मतलब कुछ कमाते तो तुम हो नहीं। तो भाई साहब ये क्या, तो ना ये इसने शादी भी इसकी हो गई फिर, क्योंकि 1 लाख रुपये महीना आने लग गया, तो ज़्यादा ही आने लग गया, 1.5 लाख भी आने लगा। तो उसके बाद क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आई थी तो JW मैरिड में खाना खाने गया था ये बीवी के साथ, तो इसका बिल आया था 8,000 रुपये। तो सारे ऑफिस में मतलब धूम मची थी कि दिस गाय हैज़ स्पेंड सो मच मनी। तो इसके फ्रेंड्स वगैरह भी राइट बोलते थे कि यार तू क्या बंदा है, मतलब इतने इतने पैसे खर्च देता है। तो उसने बोला कि यार मतलब अपना काम बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री में एंट्री मिली हुई है अपने को, और बंदा भी बड़ा सही, कंपनी भी बड़ी तगड़ी है हमारी। तीसरा जो था ना ये क्षितिज, ये ना इसका क्या स्टोरी थी कि ये अच्छा इनके केस में ना 1 साल के अंदर अंदर ही ये लोग सक्सेसफुल हो गए। जो पीयूष सर वगैरह थे वो 3 साल लगे, क्योंकि 1.5 साल तक तो मैंने उसको काम ही नहीं दिया था, राइट। तो क्षितिज के केस में क्या हुआ, ये आया, मेरे को पसंद आ गया बड़ा बंदा, इसकी इंग्लिश बड़ी तगड़ी थी और ये हार्ड वर्किंग था एंड ही वाज रियली स्मार्ट। ये आता है और क्या हुआ, इस क्षितिज के साथ क्या, हमारे साथ क्या होता है कि ना ये ना आते सारी इसकी सैलरी 18,000 थी, इसकी 25 कर दी इसने, आते सारी विद इन 2 मंथ से क्लोजर ले आया। उस वक्त पूरा मेथड सेट हो चुका था, तो एनीबडी हु कुड वर्क हार्ड ही कुड इजीली प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि मेथोडोलॉजी सेट थी। इसने आते सारी 2 महीने में क्लोजर लाया, उसकी 25,000 सैलरी हो गई, ठीक है ना। ये बंदा ना अपने भाई से स्कूटर लेके मांग के लेके आता था, ठीक है ना। आफ्टर 1 ईयर इसने गाड़ी ली, इसका भाई से गाड़ी लेके जाता था, जस्ट विद इन 1 ईयर ही बॉट द कार। और एंड ही स्टार्ट मेकिंग लाइक 1.25 लाख 1.5 लाख की रेंज में बनाने लग गया एवरी सिंगल मंथ। तो फिर तो अच्छा, तीनों ने घर लिए, विद इन अ मैटर ऑफ 5 ईयर्स दे बॉट हाउसेज इन चंडीगढ़। छोटे छोटे थे, 2-2 मरले के थे, दो के थे, पीयूष सर का 4 मरले का था, ऐसे लिया। एंड देन इवेंचुअली आई केम टू नो कि उन्होंने 3-3 4-4 मरले का और ले लिया। तो दीज आर द सक्सेस स्टोरीज जो मतलब हमारे साथ एसोसिएटेड है, और जिसके कारण मतलब हमें मतलब ठीक है, मुझे भी अपना दोनों तीनों चीज़ें हुई, मेरे को बड़ा बेनिफिट हुआ, और मैंने वो टाइम देखा जो मेरा गोल्डन एरा है, और उन तीनों का भी वो गोल्डन एरा था। इट वॉज अ ग्रेट टीम, ठीक है ना। मैं कभी बाद में बताऊंगा कि टीम का क्या बना, क्या क्या नहीं बना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, जस्ट अ चैप्टर फ्रॉम माय लाइफ, ठीक है ना। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।